माननीय सीतारमण जी ये कह रही हैं कि आओ तो मेरे पास, पैसे हैं मेरे पास, प्रॉपर्टी तो बाद में अटैच करेंगे, आओ तो मेरे पास। और लोग उनके पास जा रहे हैं, वो दे नहीं रही हैं। 1 साल से उनके पास लोग जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, पोर्टल के माध्यम से जा रहे हैं। 1.25 करोड़ लोग जा चुके हैं और 300 करोड़ से कुछ अधिक रुपया वो लौटा चुकी है, यही लौटाई है। वो किसको कह रही है आने के लिए? अच्छा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में वो सब कुछ का मिलान हो रहा है और उसके बाद पैसा जा रहा है। ये 3 लोग पैसे की देनदारी कर देंगे, लाखों निवेशकों की, करोड़ों निवेशकों की। आपके ही हिसाब से चले तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ को ये 3 लोग कब वेरीफाई करेंगे? कब वेरीफाई करेंगे? किनके देखरेख में होगा? आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है? वेरिफिकेशन जो हो रहा है, ये जज साहब क्या कर रहे हैं और जज के नीचे जो लोग एमिकस क्यूरी हैं और जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं? पूरा फॉल्ट लाइन है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट लाइन है। इस आधार पर तो 15-20 साल तक भी आप पैसा नहीं लौटा पाएंगे। कैसे करेंगे आप? तभी तो हम लोगों ने आपको सुझाव दिया, सरकार को, कि आप सहारा के प्रबंधन को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए और सत्यापन कराने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कमिटी बना करके उनकी रिपोर्टिंग जो है माननीय जज साहब को हो और माननीय एमिकस क्यूरी को हो। इतना तो वो काम कर सकते हैं, या और जज बिठाइए और एमिकस क्यूरी बिठाइए। ये 3 लोगों से काम चलने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि ये 3 लोग मिलकर के पोर्टल पे बैठ जाएंगे और सबका देखेंगे बस्तर से राम कुमार का पैसा आया है 4500 रुपया, 45,000 रुपया, 45 लाख रुपया, फिर वो वेरीफाई करके वो फिर करेंगे। ये क्या बयान दे रही है पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी? अब बताइए, या तो आपका होमवर्क ठीक नहीं है। आपको कहना चाहिए था कि हां, हम जिस सिस्टम से पैसे की अदायगी कर रहे हैं उस सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। और अभी फॉरगेट सहारा प्रबंधन या सहारा की प्रॉपर्टी का, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में वित्त मंत्री ने कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे तो ले लीजिए। पैसे देने के लिए ये तैयार है, लेने वाला तैयार है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। अद्भुत बात है, ये तो पहली बार ऐसा हमने सुन देखा है। देने वाला तैयार है, लेने वाला भी तैयार है, अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट में आकर के बयान दे रही हैं वित्त मंत्री जी। अब ये किसको आप मूर्ख बना रही हैं? या आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, या आपने कोई ढंग से इसकी तैयारी करके अगर आप आते, सॉल्यूशन लेकर के आते। आपके साथ मान्यवर आपके जो सदस्य हैं वो आपसे यही पूछ रहे थे कि कितने निवेशक हैं, कितना पैसा सरकार के पास है, कब तक लौटाया जाएगा, अब तक आपने कितना लौटाया है, यही तो सवाल है। तो कितने निवेशक हैं, कितना आपके पास पैसा है और कितना लौटाया है, इसका मोटा मोटी तो बोला, लेकिन बाकी जो निवेशक की बाढ़ आ रही है उसको कब लौटाएंगे ये बोल ही नहीं रही है। ये बोल रही है ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आप क्यों हैं वहां पर? फिर सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कीजिए, हम बांटेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5,000 करोड़ रुपया कैसे रिलीज करके दिया? 5,000 करोड़ रुपया भी आप बांट नहीं सके। 5,000 करोड़ रुपयों को बंटवारे में 1 साल हो गए। आपके सहकारिता मंत्री ने 9 महीने का समय दिया था। 9 महीना क्या 12 महीना होने जा रहा है, 1 साल हो गए और 1 साल में 300 करोड़ का आपने बंटवारा किया है। फिर किसको आप ये क्या कह रही हैं माननीय सीतारमण जी? आप बताइए, निवेशक कहां जाएगा? निवेशक प्रत्येक दिन उसको लाले पड़ रहे हैं एक एक पैसे का, और आप कह रहे हैं निवेशक को कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट तो निवेशक जा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो निवेशक जा रहे हैं, वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आज आपको जब पार्लियामेंट में आपके सदस्यों ने, आपकी पार्टी के और अपोजिशन की पार्टी के, दूसरी पार्टी के, अन्य पार्टियों के सांसदों ने जब आपसे ये सवाल पूछा, तो आप ये कह रही हैं कि हम बड़ी प्रक्रिया से दे रहे हैं पैसा
और जल्द से जल्द पैसा देंगे। अरे जल्द से जल्द कहते कहते 12 महीने में आपने 300 करोड़ रुपया का भुगतान किया। अब आप कल्पना कीजिए, ठीक है, अब आपको यह लग रहा हो, आपके पास एक तर्क है, मैं आपके भी तरफ से बोल देता हूं। आपके पास एक तर्क हो सकता है कि हमने शुरुआत में जो छोटे निवेशक थे उसका मूलधन, देखिए ब्याज व्याज तो आप दे नहीं पाएंगे, दे भी नहीं रहे हैं, उसको छोड़िए, बेचारे लोग तो मूलधन के लिए तड़प रहे हैं। तो मूलधन जो था वो 10,000 और 10,000 से नीचे का जो पैसा था वो देने की बात की आपने, और उस पर आपने पीठ थपथपा लिया है। तो माननीय सीतारमण जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 10,000 रुपए तक के निवेशकों का भी जो पैसा होगा वो 300 करोड़ में नहीं होगा, वो भी 500,000 करोड़ के आसपास होगा। आप ठीक से आकलन कीजिए, या अभी निवेशक बंधु बताएंगे, अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये बताएंगे कि कितना निवेश होगा। ये 10,000 करोड़ रुपए वाले की भी मैं बात कह रहा हूं, जिसको उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ से कम और 10,000 करोड़ तक हमने लौटा दिए हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने मैदान मार लिया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि 4,20,417 निवेशकों का हमने लौटा दिया, आंकड़ा में तो ठीक लगता है कि 4,20,000 और 417 लोग निवेशकों का लौटा दिया, लेकिन क्या ये 4,20,000 ही हैं, या करोड़ में है ऐसे निवेशकों की संख्या, या 50 लाख में है, 25 लाख में है? तो ये पीनट्स जो आपने लौटाया है उस पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारा सवाल आपसे है कि जो निवेशक बंधु हैं, जो कैंपेन हम कर रहे हैं, जो निवेशक बंधु आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया कि ये कैसे संभव है कि 3 लोग, एक जज, एक एमिकस क्यूरी और एक और व्यक्ति मिलकर के सुपरवाइज कर ले 86,000 करोड़ के भुगतान की, और दूसरी तरफ उधर भी आप पीएससीएल में भी आप गोलगप्पे दे रही हैं। पीएससीएल में भी यह संभव नहीं है कि 50,000 करोड़ रुपए को एक व्यक्ति मॉनिटर करे और वो पैसा मिल जाए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।